सो वेल हाई ट्रेडर्स, वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ सचिन ट्रेड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। हम डिस्कशन करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। कोई ऐसी चीजें जो हमें ट्रेडिंग में हमारे को एज दे सकती है, हमारी ट्रेडिंग को और बेहतरीन बना सकती है, वो रिस्क मैनेजमेंट है। बहुत से जो नए ट्रेडर्स हैं गलती करते कहाँ हैं, वो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं, जिसके कारण अपनी ट्रेडिंग को खराब कर बैठते हैं, अपने लॉसेस को बढ़ाते जाते हैं। बस उसका एक ही तरीका है, अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी को मेंटेन करें। साइको स्ट्रेटजीज तो मिल जाएगी, आप स्ट्रेटजीज पे काम भी कर सकते हो, बट रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जनाब जो हर जगह नहीं मिलती, आपको कोई नहीं सिखाएगा ऐसी चीजें। बट ये एकदम कोर कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का, क्योंकि ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। ये कोई सट्टा नहीं है, ये कोई सट्टा बाजार वाला काम नहीं है यहाँ पे कि आपने बटन दबाया, एक सेकंड 1 मिनट में आपको 87% रिटर्न मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क प्ले गेम है, जिसको आपको कैलकुलेट अपना रिस्क करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो जनाब ये आप सही हो, आप सट्टा ही खेल रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर भी। आपको जल्दी से जल्द इसको बंद करना होगा और अपने रिस्क मैनेजमेंट को सुधारना होगा। तो आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के सीक्रेट्स के बारे में। मैं आपको मेरी स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो मैं रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए यूज करता हूं। कैसे मैं मेरा रिस्क मैनेज करता हूं, मैं आप सभी को पूरी बातें एकदम खोल के साबित करके आपको दिखाऊंगा विद लाइव एग्जांपल्स। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मैं आपको पहले कुछ रूल्स बताता हूं जो मैं हमेशा फॉलो करता हूं मेरी ट्रेडिंग के अंदर, बिकॉज यही रूल्स ही हैं जो हमें एक एज देती है मार्केट के अंदर। तो मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं, पर्सनली मैं इंट्राडे के अंदर ट्रेड करता हूं। तो जब मैं इंट्राडे में ट्रेड करूंगा तो मैं 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेता दिन का। राइट, यू हियर्ड मी राइट। मैं मेरे ट्रेडिंग कैपिटल का 2% से ज्यादा, मैं एक ट्रेड के अंदर पूरे दिन का रिस्क बता रहा हूँ, 2% से ज्यादा नहीं रहता। अगर मैं 2 ट्रेड लूंगा तो मैं उन 2 ट्रेड्स को डिवाइड कर लूंगा। एक ट्रेड के अंदर मेरा रिस्क हो जाएगा 1% और दूसरी ट्रेड में मेरा रिस्क हो जाएगा 1%। मैं इस तरह से मेरा रिस्क डिवाइड कर लूंगा। बट अगर मैं डेली एक ही ट्रेड ले रहा हूं, मैंने सोच लिया मैं एक ही ट्रेड लूंगा, तो मैं उस दिन सिर्फ मेरा रिस्क रखूंगा सिर्फ 2% उस पूरी ट्रेड के अंदर, अगर अच्छी ट्रेड है तो। इससे ज्यादा मैं रिस्क नहीं लेता। ओके, तो दूसरा रूल कहता है इफ यू टेक मोर देन 1 ट्रेड फॉर देन डिवाइड योर रिस्क फॉर एवरी ट्रेड। मैं ये आपको समझा चुका हूं कि अगर आपको पूरे दिन का रिस्क 2% से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि अगर आप गलत होते हो तो आपने उस टाइम ज्यादा खोया नहीं है अपनी ट्रेड के अंदर, ये आप दिमाग में बैठा लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 50-50% एक दिन में ट्रेड लेने में लगा दोगे, मान लो आप 2 दिन लगातार गलत हो गए, तो आप 100% अपनी कैपिटल वाइप आउट कर जाओगे और आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कैपिटल नहीं होगी तो ट्रेड कैसे करोगे? राइट, तो ट्रेडिंग में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट आता है ड्रॉ डाउन का। आपकी ट्रेडिंग में भी आएगा कभी, आप जब ढंग से डेली प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको दिखेगा कि आपको ड्रॉ डाउन आ रहा है। मतलब 3 से 7 दिन की तक आपकी रेगुलर ट्रेड खराब जा रही है, आपका ट्रेड एकदम बेकार जाने लग गया, मतलब डाउन साइड में ट्रेड जाने लग गया, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव होने लग गया, उन ट्रेड में आपको लॉसेज होने लग गए। तो उस टाइम पे हमारे को हमारा रिस्क मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। और उस टाइम पे ही हमें वैल्यू समझ में आती है रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि उस टाइम पे जो वाइप आउट करवा देते हैं अपने अकाउंट, वो नहीं बच पाते, मार्केट में स्टेबल नहीं हो पाते। बट जो उस टाइम संभाल लेता है अपने आप को, वो लंबा जाता है मार्केट में। सो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड शुड बी 1:1। ये तीसरा रूल है जनाब। ये तीसरा रूल मैं आपको समझा रहा हूं। ये तीसरा रूल बोलता है कि आपका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड जो होना चाहिए 1:1 का होना चाहिए। अगर आप इससे कम की ट्रेड देख रहे हो तो आप उस पर ट्रेड ही मत करो, आप ट्रेड मत करो उस पर। आप वेट करो, वॉच करो मार्केट को, जब तक आपका सेटअप आपको जान नहीं बोलता कि बस अब लगा दो पैसा, जब तक नहीं लगाना। 1:1 मिनिमम लेके जाना है, मिनिमम। अगर 1:2 मिल रहा है तो बेस्ट ट्रेड है, इससे ज्यादा की भी उपेक्षा मत करो, क्योंकि लालच बुरी बला है जनाब। लालच खराब कर देगा आपका सारा गेम। ग्रीड नहीं आनी चाहिए ट्रेडिंग के अंदर। तो 1:2 इज एनफ, बहुत अच्छा है 1:2, मैं मानता हूं। और 1:2 की ट्रेड इंट्राडे में मिल जाती है तो आप समझ लो उस दिन आपको अपना वो क्या कहते हैं उसे, जो आपकी पोजीशन है उसको आप क्लोज कर दो, और अपना जो एमटीएम है उसको बंद करके, अपना पीसी बंद करके आप चले जाओ वहां से। इससे ज्यादा ट्रेड मत करो। अगर आप एक वी कैन से दैट, अगर आप बिगिनर हो इंट्राडे में, आप देख सकते हो आप पैसा बनाना चाहते हो, तो ऐसा मत करना कि 1:2 की आपको 2-2 3 3 ट्रेड डेली लेनी है। ओवर ट्रेडिंग कभी मत करना। जितनी ट्रेड मिल रही है कंसिस्टेंटली आप पैसा बनाओ, और ऐसे भागो मत कि प्रोसेस पे फॉलो करना है अपने को। राइट, भागना नहीं है कि एक ही दिन में सारा पैसा बना लूंगा, ऐसा नहीं होता। ओके, सो अगला रूल बोलता है मैक्सिमम 2 SL अ डे।
मैक्सिमम एक दिन में 2 SL लग जाते हैं, इसके बाद में कुछ नहीं करना, टर्मिनल क्लोज करके चले जाओ वहां से। क्योंकि आप अगर वॉच करते रहोगे मार्केट को और कोई आपको पोजीशन, आपको क्या ट्रैक करोगे, आपको पोजीशन दिखेगी, आप क्लोज नहीं कर पाओगे उसे, तो 2 SL लो बस, इससे ज्यादा नहीं। एक दिन में 2 SL, इससे ज्यादा नहीं। मतलब आपको मैंने क्या समझाया, अगर आपका डेली 2 SL लगे, इसका मतलब आपको डेली का 2% का लॉस हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपका 7 दिन तक आपकी ये स्ट्रीक बनी रहती है ना, तो भी आपका 14% का ही लॉस हुआ, इससे ज्यादा नहीं होगा। और उसके बाद में आप फिर अपनी पोजीशन गेन करने लग जाओगे और आपका पोर्टफोलियो राइज करने लग जाएगा, आप अपना पैसा इंट्राडे में बनाने लग जाओगे ट्रेड के जरिए। तो ध्यान रखें, 2 SL से ज्यादा आपको इस पे लगाना नहीं है, और ये इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको भी ध्यान में रखें। आगे चलते हैं। अब मैं बताता हूं कि आपको पोजीशन कैसे कैलकुलेट करनी है। कुछ एक मैं आपको मैथमेटिकल इक्वेशंस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैथमेटिकल इक्वेशंस है ये, अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करें कि अगर आपके पास में 1 लाख की कैपिटल है, राइट, तो आपका पर डे रिस्क जो होगा वो 2% का है, मतलब आपको 2,000 से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना। तो आपका पर डे जो रिवॉर्ड बनेगा वो 3 से 4% का बनता है। मैंने 1:1.5 को मिनिमम क्राइटेरिया रखा है यहाँ पे, बट 1:1 भी बहुत होता है। आप सही मानो, 1:1 भी मिलता है कभी तो ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे कम नहीं जानो, ठीक है। 1:1.5 बहुत अच्छा केस है। 1:1.5 आपको मिल रहा है तो आप इस पे जरूर जाएं। आपको 3 से 4% आपका आपको इंट्राडे में बनाना होगा, क्योंकि अगर आपका 2% का रिस्क है तो आपको 3 से 4% ध्यान में रखना होगा। इन पे मत ध्यान दो, 2,000 4,000, ये तो मैं 1 लाख की कैपिटल के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आपकी 5,000 कैपिटल है तो भी आप उसके हिसाब से देखो, आपकी 50,000 है तो भी आप उसके हिसाब से देखो, राइट। लोग पूछते हैं मिनिमम कैपिटल कितना रहना चाहिए, मैं आप उनको एक सिंपल सा एक जवाब दूंगा। अगर आपके पास में 25,000 रुपए है ना, 25,000 रुपए लाओ और आप 6 महीने के अंदर इसे डबल कर लेते हो, राइट, यू हियर्ड मी राइट। अगर आप 6 मंथ के अंदर इसे डबल कर लेते हो इंट्राडे के अंदर, तो आप कोई भी कितना भी अमाउंट आप मैनेज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। पर ये एक टास्क है कि आपको 6 महीने तक आपके वो 25,000 तो बचाने होंगे। आप अगर 6 महीने में वो 25,000 भी लॉस में जा रहे हैं तो भाई अभी समझने का टाइम है, सीखने का समय है, उनको मेंटेन करने का समय है, और सीखो पहले, राइट। क्योंकि ये भी नहीं बचा पाए तो आप बड़ा पोर्टफोलियो कैसे बचाओगे। तो लोग आ जाते हैं मार्केट में, पर ऐसा नहीं होता। आपको पहले अपना ये काम करना होगा कि आपके पास कम से कम 25,000 हो। मैं ये बोलूंगा अच्छी कैपिटल होती है 25,000 इंट्राडे के लिए, ठीक ठीक है, आप इससे अपना खर्चा निकाल पाओगे। ओके, तो आप इतना लाओ, 6 महीने तक इसे बचा के दिखा दो। अगर आप बचा लेते हो, चैलेंज एक्सेप्ट करो, बचाओ इसको, और उसके बाद में इसके बाद में आप अपनी कैपिटल अपने रिस्क के हिसाब से इंक्रीज कर सकते हो। मैं ये कहता हूँ ये जो कर जाएगा ना, वो कोई भी कैपिटल मैनेज कर सकता है, मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि ये 6 महीने के अंदर इतना संभाल के रखना ना बहुत बड़ी बात है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। और लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में घुस जाते हैं। मैं कहूंगा ऑप्शन मत करो, अगर आप बिगिनर हो बिल्कुल ऑप्शन नहीं करना आपको। अगर आपको करना है तो सिर्फ इक्विटी में काम करना है। ये 6 महीने में 25,000 डबल करने हैं, अगर आपसे हो रहे हैं तो भाई आप कुछ भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रेडिंग के अंदर। आपका ट्रेडिंग में करियर बन सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। ओके, तो आगे बात करते हैं। ये आपको मुझे लगता है समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको अपना रिस्क डिवाइड करना है। 2 ट्रेड है तो आपका पर ट्रेड में आपका 1,000 रुपए रिस्क हो जाएगा। अभी एक रूल आता है पोजीशन साइजिंग का, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये इंट्राडे ट्रेडर को मस्ट है, पता ही होना चाहिए, इसके बिना नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। इंट्राडे में पोजीशन साइजिंग का रूल बोलता है RPT/SL, आपका रिस्क पर ट्रेड। RPT का मतलब होता है रिस्क पर ट्रेड, बाय एसएल मतलब कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो। लोगों को ये समझ रूल पता होता है पर वो करना नहीं आता, उसको एग्जांपल के तौर पे समझ में नहीं आता। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहली बात तो पोजीशन साइजिंग का मतलब ये होता है कि आपको कितनी क्वांटिटी बाय करनी है इंट्राडे के अंदर, वो कैसे कैलकुलेट करें। 1,000 का क्वांटिटी उठा लूं ऐसे बिना पूछे, है ना। सिस्टम ने जवाब ही नहीं दिया आपको 1:1। आपका पहला काम होता है ट्रेड देखना, मुझे 1:2 की ट्रेड मिल गई, मुझे 1:1.5 की ट्रेड मिल गई, मुझे 1:1 की ट्रेड मिल गई, ठीक है, ट्रेड मिल गई। मैंने सेटअप देख लिया, सेटअप ने कह दिया कि यार यस हाँ इसमें जाओ। अब हमें पता करना होता है कितनी क्वांटिटी लेके जाऊं, अरे बताओ ना कितनी क्वांटिटी लूं। तो वो हमारा ये सिस्टम बोलेगा पोजीशन साइजिंग का। आप देखोगे आपका रिस्क पर ट्रेड कितना है, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको बताया था। पर ट्रेड पूरे दिन का रिस्क 2% का था। मैं ये 1,000 रुपए बोल रहा हूं क्योंकि 1 लाख की कैपिटल के हिसाब से, अगर आप 2 ट्रेड डेली ले रहे हो तो 1,000 रुपए आपका रिस्क होगा। और 1,000 रुपए रिस्क हो गया, जैसे मान लो किसी के 1 लाख कैपिटल है, उसका 2% कितना हुआ, 2,000 रुपए, ठीक है। तो ये 2,000 रुपए उस बंदे का पर डे का रिस्क हुआ, पर डे का रिस्क। अगर वो पूरे दिन में एक ही ट्रेड ले रहा है तो उसका पर ट्रेड रिस्क भी 2,000 होगा।
पर वो 2 ट्रेड ले रहा है तो उसका पर ट्रेड रिस्क कितना हो जाएगा, 1000 रुपये हो जाएगा। अगर वो 4 ट्रेड ले रहा है तो उसका 500 रुपये पर ट्रेड हो जाएगा, राइट। तो ये चीज ध्यान रखें। अगर आपका रिस्क अभी मान के चलो 1000 रुपये है और आपका स्टॉप लॉस 10 रुपये का है, तो आपको कितने शेयर लेने होंगे, आपको 100 क्वांटिटी लेनी होगी। पर अगर आपका स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का है तो उसको डिवाइड करने से 10 शेयर लेने के लिए हमारा सिस्टम बोलता है। मैं आपको स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको एग्जाम्पल की तरफ समझाता हूँ। अभी मैं आपको ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलता हूँ, राइट। तो ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि मुझे इसमें मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनाई, मान के चलो ये जो आपको कैंडल दिख रही है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये इसके मैंने यहाँ पे इसके जो लो है इसके मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, कितना का, ये 330 रुपये 35 पैसा। ओके, इसका हाई कितना था, इसका हाई है 333 रुपये 35 पैसा। ओके, मान लेते हैं मेरा रिस्क पर डे कितना था, 1000 रुपीज। अब मुझे एसएल काउंट करना है। एसएल काउंट करने के लिए क्या होता है, ये देखो ये नंबर जो लिख रखा है ना, आप ध्यान से देखें इसको, ये नंबर 333, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 333, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 330। ओके, तो मेरी 330 पे एंट्री थी और 333 रुपये पे मेरा एग्जिट था। तो आपका एसएल पता कैसे निकलेगा, 333 -330। तो ये आपका एसएल हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 3 रुपये हो गया। तो अब मेरा ये 3 रुपये निकल गया, तो मुझे पता चल गया कि मेरा रिस्क पर डे कितना है, 1000 रुपीज है। मैं जब इसको डिवाइड करूंगा किससे, 3 से, तो मेरे को ये बता रहा है कि तू भाई 333 शेयर ले ले। किसके ले लूं, जो भी ये जो भी है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा, मतलब अलग अलग आएगा। स्टॉप लॉस तो डिपेंड करता है ना आपकी कंडीशन पे, कैंडल कंडीशन पे। तो आपका ये कितना बन गया, स्टार के अंदर इस ट्रेड में ये बोल रहा है कि 333 पे तुझे शॉर्ट करना है, 330 पे तुझे शॉर्ट करना है, और तेरे को 333 क्वांटिटी में करना है। मतलब वो कह रहा है कि तू 333 क्वांटिटी लेगा। अब लोगों की दिक्कत आती है कि यार 333 क्वांटिटी लूंगा कैसे, मतलब मेरे को मान लो 330 रुपये पे मुझे 333 क्वांटिटी लेनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आ रहा है, 330 रुपये आ रहा है। ओके, यहाँ 330 आया, मतलब यहाँ से मुझे, यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है इसको, तो 330 मेरी एंट्री प्राइस हो गई। मेरे को टोटल 333 शेयर लेने हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1,09,890 रुपये मांग रहा है। तो इतने मांग रहा है। तो आपकी अगर 25,000 की कैपिटल है ना, तो आपका ब्रोकर आपको कितनी देता है, आपको 5 टाइम्स लिवरेज मिल जाती है। तो ये इंट्राडे में ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल बन जाता है। ये फॉर्मूला इतना बेहतरीन काम कर रहा है ना इंट्राडे के अंदर, आपके पास लेवरेज पे आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का आप ध्यान रखें, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ही अपनी जो ट्रेडिंग की पोजीशन साइजिंग करें, और इन चीजों को ध्यान रखें, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग का। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया इस वीडियो के माध्यम से, कि आपको डेली रिस्क फिक्स करना होगा, आपको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड अपना फिक्स करना होगा, आपको डेली अपनी पोजीशन को साइज करना सीखना होगा। क्योंकि अगर आपके पास में ये एबिलिटीज नहीं है ना, आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। चाहे कोई कितनी ही तगड़ी स्ट्रेटजी ले आए, चाहे 1000% की स्ट्रेटजी, एक्यूरेसी की स्ट्रेटजी आ जाए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर उसका एक बार भी फेलियर लगा, अगर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट ढंग से नहीं किया, आप बर्बाद हो जाओगे, आप अपना पैसा खो दोगे। और यही कारण है जो लोग हैं वो यहाँ पे पैसा खोते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। आपको एक बात और बताता हूँ, लोग कहते हैं ऑप्शन करना है, ऑप्शन करना है। ऑप्शंस के अंदर वो रिस्क मैनेजमेंट कर नहीं पाते, और ऑप्शंस उनके लिए एक क्या हो जाता है कि एक मौत के तरह आती है ना। वो अपना सारा पैसा लूज करते हैं। मेरे पास इतने मैसेज आते हैं लोगों के, वो कहते हैं सर हमने 1 करोड़ रुपए लॉस कर दिया, कोई कहता है मेरे 10 लाख रुपए डूब गए, मेरे 7 लाख रुपए डूब गए, मुझे और ज्ञान दे रहे हैं कि तुम भी छोड़ दो। अरे भाई, मैं तो, मेरे को पता है ना, मैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, तो है ना। लोगों के साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इन चीजों को ध्यान नहीं देते। तो आप रिस्क मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट समझें, इसके हिसाब से ट्रेड करें। अगर आप ऑप्शन भी ट्रेड कर रहे हो ना, तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आपको सही नहीं बोल रहा, तो आप उस पर ट्रेड करना छोड़ दें। क्योंकि ऑप्शन लगता है कि जल्दी पैसा बनता है उसमें, पर ऐसा नहीं है। आप लास्ट में अपना पोजीशन एंड करोगे पैसा डुबो के। क्योंकि अगर आपके पास राइट स्ट्रेटजीज नहीं है, राइट मेथोडोलॉजी नहीं है, राइट तरीके से ट्रेडिंग करना आपको नहीं आता, तो आप ऑप्शंस में भी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, चाहे आप बाइंग करो चाहे आप सेलिंग करो। इनफैक्ट सेलिंग में जो ऑप्शन है, ऑप्शन सेलिंग के अंदर प्रॉफिट पता क्यों बनता है, क्योंकि उसमें एक प्री डिफाइंड रिस्क होता है। उसके लिए कैपिटल ज्यादा क्यों चाहिए, कैपिटल इनफैक्ट ज्यादा नीचे 1.5 लाख 2 लाख कैपिटल भी इनफ होती है। बट स्टिल आपको क्या कहते हैं ना, कि उसमें आप जब आप अपनी पोजीशन बनाते हो ना, जब आप अपनी कोई कैलकुलेटर्स लाइक ऑप्स्ट्रा, न्यू एज, सेंसिबल जैसे प्लेटफॉर्म यूज करते हो ऑप्शन सेलिंग के लिए, वो आपको पहले बता देता है कि आपका इतना रिस्क रहेगा इस कैपिटल में, आप इतना खो दोगे। तो आपका रिस्क फिक्स हो जाता है उस कैपिटल में। हमें पता होता है कि हमारे
जो पोर्टफोलियो है उसका इतना परसेंट चला जाएगा इस कैपिटल के अंदर, इस ट्रेड के अंदर। जो ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल इसलिए बन जाती है क्योंकि उनके पास में अपने आप एक एज आ जाती है रिस्क मैनेजमेंट की, जो सिस्टम उनको कैलकुलेट करके देता है। और यही सिस्टम मैं आपको बता रहा हूं, आप ये आरपीटी बाई एसएल का रूल याद रखें और ये 2% का रूल आप याद रखें, और इस तरह से आप अगर फॉलो करोगे तो आप पैसा बना लोगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस कंसेप्ट, और मैंने मेरा हिसाब से बेस्ट दिया है। अगर तो भी आपको कोई डाउट हो तो मुझे एक बार वीडियो के कमेंट्स में आप मुझसे डाउट अपने पूछ सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिवर्ट करूंगा, उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसी ऐसी वीडियोस लेके आ रहा हूं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट, जो लूप होल्स हैं जो ट्रेडर को दिक्कत करते हैं, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।